आई लव यू मोहम्मद तुमने गिरफ्तार कर लिया तो सड़कों पे ना आने गई है। तुम क्यों गिरफ्तार कर रहे हो भाई? इस बात पे क्यों जेल में डाल रहे हो? अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो इस दुनिया में दूसरा करबला आने वाला। हर मुसलमान नबी के लिए मरने के लिए तैयार है। अब योगी जी कुछ बोलेंगे, कोई मुस्लिम लीडर कोई कुछ बोलेगा। 15 दिन के अंदर सरकार चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 25 करोड़, हम चाहे तो 5 दिन 6 दिन के अंदर सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रखते हैं। नेपाल की तरह हाँ कर देंगे हम, अगर बात हमारे मोहम्मद और हमारे दिन इस्लाम पे आएगा। जैसे करबला में हुआ था वैसे याद दिला देंगे यहाँ पे भी कर देंगे नेपाल। हाँ कर देंगे हम। नबी से आगे कुछ नहीं है, भाई बहन कुछ नहीं, माँ पिता कोई नहीं, सब रोडों पे निकल जाएंगे। अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो सब रोडों पे निकल जाएंगे। अब योगी कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया ये प्रदेश किसका है। योगी कोई रहने का ना, तुम और हम रहेंगे यार। अबे हजारों मस्जिदें ढादी मस्जिदें तुम कितनी ढाओगे? हम उससे ज्यादा बनाएंगे। हमारे यहाँ निकलता है खैरात, जकात, इमदाद, खाले, फितरे। सिखाने वाला ऊपर बैठा है, वो सिखा देगा सबक। पोस्टर लगे हुए थे आई लव मोहम्मद के, तो हटाने की जरूरत ही क्या थी? जब वो हटवा दिया पब्लिक भड़केगी। इकट्ठे होके पहुंचेंगे क्यों नहीं? अभी भी हिंदू लोग ने आई लव जय श्री राम उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ईद का त्योहार था और वो नबी का जन्मदिन मनाते हैं लोग, तो भाई अगर इस पोस्टर लगा दे किसी ने हमें दरवाजे पे या कहीं पे भी, तो इससे दूसरों को दिक्कत क्या है? तुम जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाओगे तो हम राजी से अल्लाह अपने नबी को भी याद न कर सकते? बस तुम तो लठिया बजा रहे हो, मार रहे हो, अकेले दुकेले को पीट रहे हो, 10 जगह पीट दिया यार। ये ठीक है बात क्या? सही बोलने वाले को ना उठा के अंदर कर देते हैं यार। आई लव मोहम्मद में केस फाइल कर रहे हो, उनको जो पकड़ के जेल में डाल रहे हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, इस तरह ये भी तो गलत है। और जो जय श्री राम हिंदू के नारे हैं, ये माइक जो चलते हैं ऊंची ऊंची आवाज में, ये सुनाई नहीं देते उनको? जब उनके कान बंद हो जाते हैं कब तक थोपोगे भाई? इंतजार करो उस दिन का। उन्हें जिद है आशियाँ जलाने की, हमें जिद है आशियाँ बनाने की। हम मस्जिदें में ढाते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे। धर्म से देश नहीं चलेगा, समाज से तो देश चलेगा। समाज से इससे क्या मतलब? समाज ही तो देश चला रहे हो। समाज ये चलाया कि मैं जय श्री राम के नारे लगाऊं या मोहम्मद के नारे लगाऊं? आपस में भिड़ेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो भिड़ा क्यों रहे हो तुम? ये देखो नौकरी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। ये टिड्डिया जो चल रही है ना, और ये ऑटो चले, बेरोजगारी हर देश की। ये किसी भी देश में चले जाओ जहाँ टैक्सी और ये ऑटो। यहाँ एसी का काम करता था, मुर्गा मंडी में काम करना पड़ रहा बेरोजगारी के चक्कर में। नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ ना। अगर आपको आप अपने लड़ेंगे क्यों? कह रहे हैं कि अगर मेरे पास काम है तो मैं क्यों नारे लगाने जा रहा हूँ रोड पे? मैं पैसे लेने जाऊंगा अपनी पार्टियों से या नारे लगाने जाऊंगा? मेरी पैसों से नारे लगाए जाते हैं। पैसे नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरा काम होगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी के जा रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी पे जा रहा हूँ, तो मुझे नौकरी प्यारी है या मैं नारे लगाने जाऊंगा? अगर जब सड़क लोगों पे के पास काम होगा तो कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगा, ना हिंदू जाएगा ना मुसलमान जाएगा। आप सड़क पे अगर जो समाज का युवा निकल रहा है तो आप समझाएंगे ना उनको कि सड़क पे कोई नहीं जाएगा जब सबके पास काम होगा। ये बेरोजगारी की वजह से सड़कों पे जो भीड़ है, जो आपका एक माइक लेते हैं 100 आदमी इकट्ठे हो गए, ये सब के सब बेरोजगार है। अगर इनके पास काम होता, नौकरियां होती, ये अपने काम पे होते और मैं भी अपने काम पे होता। आपके पास आपको भी माइक पकड़ने की जरूरत नहीं होती, आप भी किसी अच्छे ओहदे पे बैठे हुए होते। जो आप सोशल नहीं माइक पकड़ना ये आपकी बात है, माइक अगर जो छूट जाएगा तो फिर बात दब जाएगी ना जनता की। कहाँ माइक से क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी मीडिया जो है, आप तो सोशल मीडिया वाले हैं, बड़े नेशनल मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं? देख रहे हैं आप? हम तो सच्चाई दिखाने आए ना आपके पास में। सिर्फ हमसे ही पूछ रहे हो? आपसे बात करने किस लिए आए? आपकी बात रखी जाए इसलिए। हमसे ही पूछे जाओ। अगर आपके पास नहीं आएंगे तो आप कहेंगे हमारी बात ही नहीं रखी जाती। आप हमारी बात ये मत रखो, आप सरकार से रखो कि बेरोजगारी कहाँ जा रही है। नहीं दंगा हो गया उस पर तो विचार करना जरूरी। नहीं दंगा वंगे की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को भी। लोग पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिए। किसी भी दंगे सर पथराव कर दिया। किसी भी दंगे में आप ये बता दो हिंदू या मुसलमान कोई पैसे वाला करोड़पति अरबपति दिखेगा? ये तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों के बहकावे में एक तौकीर रजा के बहकाने से आप सड़क पे उतर आए। नहीं करोड़ों सबको करोड़पति अरबपति बना दो ना, कोई भी नहीं आनेगा रोड पे, कोई भी रोड पे नहीं आने। अब नहीं है ना करोड़। क्यों नहीं होगा? सबके पास बिजनेस होगा, सबके पास काम हो, किसी के पास पाकिस्तान में या कोई और देश हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, वहाँ सब करोड़पति हैं। नहीं बेरोजगारी है जब ये पंगा। पाकिस्तान में कम लफड़े होते हैं, नेपाल में कम लफड़ा हुआ, ये बेरोजगारी की वजह है। अगर काम होगा तो लफड़ाई होगा ही नहीं। मुझे जैसे मैं अब खाली पड़ा हूँ ना, आपके सामने खड़ा हो गया, अभी मेरे पास काम होता तो मैं छोड़ता ऐसे में गया। 40 रुपए किलो आटा बिक रहा, गरीब आदमी कहाँ से लाए? 200 रुपए दौड़ी आटा, पहले 8 रुपए किलो आटा बिक रहा। गरीब इस चीज को भी देख रही है सरकार। लड़ाई झगड़ना क्यों कितना ठीक है? इतनी महंगाई हो रही है बेशुमार। 40 झगड़ा मैं आप ही बताइए, लड़ाई झगड़ा करना जायज है? लड़ाई झगड़ा करना जायज है? बंदाई करने की चीज की नहीं, सुविधा कर रही है। लड़ाई झगड़ों को क्यों कर रहे हो लड़ाई झगड़ा में? ये तो कर रहे हैं लड़ाई झगड़े, कौन कर रहा है लड़ाई? कितना बड़ा लड़ाई हो? खाओगे देखा नहीं आपने? आप समाज के समझदार व्यक्ति हैं, आप समझाएंगे। क्या कह रहे हैं भैया? आप बात नहीं करोगे फिर कहते हैं हमारी बात नहीं रखी जाती। हमारी बात तुम नहीं रखते भाई। हाँ फिर कौन की रख रहे हैं? हम आपसे बात करने आए, आप बोल रहे हैं, आप भाग तो रहे हैं यहाँ से।
आप बात करिए ना, क्या नाम है आपका? अरे हमें ना करनी, चलो वही चला सड़क पर निकलने की जरूरत क्या है? सड़क पर निकलने की ज़रूरत ये है भाई, एक जगह पोस्टर लगे हुए थे आइलम मोहम्मद के, तो उसे हटाने की ज़रूरत ही क्या थी? जब वो हटवा दिया पब्लिक भड़केगी। आप, वो सरकार यही कह रही है कि आपको उससे दिक्कत हुई तो आप जाते डीएम को या किसी को ज्ञापन देना था, ज्ञापन देते, लेकिन बड़ी भीड़ इकट्ठी हो पब्लिक की तो बात कोई सुन ही नहीं रहा, यहाँ पे मुसलमानों की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। ऐसा हो रहा है? और ऐसे ही हो रहा है। क्या सुनवाई नहीं हो रही आपकी? बहुत सारे मुद्दे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो मुसलमानों में ही है, इसीलिए सड़क पर बड़ी भीड़ निकली बरेली के अंदर। हाँ, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है। लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि तौकीर रजा भूल गए कि ये देश में सरकार किसकी है, इस प्रदेश में ऐसा इंतजाम करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी फिर दंगा नहीं करेंगी। भाई अगर कोई भी उल्टे सीधे बयान देता है, चाहे कोई नेता हो चाहे कुछ हो, तो देश टूटेगा तो देश ही टूटेगा तो देश ही। इसका फायदा दूसरे उठाएंगे, पड़ोसी उठाएंगे, इसलिए ये भाई मिलजुल कर रहो, बस यही है। ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेता की बातों में एक आम जनता को आना ही क्यों, अपने काम धंधे पर चाहिए भाई, नहीं आना चाहिए। तौकीर रजा ने बयान दिया और बड़ी संख्या में जुम्मे के बाद नमाज से निकल के लोग सड़कों पर जाम कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दिया पुलिस पत्र, ये भी जायज नहीं है ना। हमें ये चार्ज क्या है, ये मुझने भी लाठी चार्ज किया है, तभी तो इकट्ठे होकर पहुंचे हो। इकट्ठे होके पहुंचेंगे क्यों नहीं? अभी भी हिंदू लोग ने अभी आई लव जय श्री राम, बहुत जने के हिंदू को जो नाम है उनका भगवान का, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 25 जनों को, हमारे मुसलमान भाई को एफआईआर किया गया है। आप पब्लिक की बात सुनते हैं और जो लोग अरेस्ट किए थे उन्हें छोड़ देते तो क्यों होता था दंगा? लोगों की बात सुन लो ना। जाते आप, वो कही तो कह रही सरकार के डीएम के यहाँ जा रहे थे तो वहाँ ज्ञापन देते तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका बात रखने का कि सड़क जाम कर देना? बात रखते हैं पर सुनवाई होती नहीं है, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ता है प्रोटेस्ट के लिए। अब कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करने नहीं देते, वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं ना लोग, उसे भाई दंगे में बदल देते हैं लोग आगे। देखो, मेरे अंदर राम है, आपके अंदर अल्लाह है, तो हम अपने अंदर रखें ना, हम क्यों थोपें किसी पे? अपने अंदर हम पूजा करेंगे। हाँ, तो अपने अंदर रखना चाहिए। लेकिन सड़क पर पोस्टरबाजी करने का क्या मतलब है? तो भाई ईद का त्यौहार था और वो नबी का जन्मदिन मनाते हैं लोग, तो भाई अगर इस पोस्टर लगा दे किसी ने अपने दरवाजे पे या कहीं पे भी, तो इससे दूसरों को दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अब योगी कह रहे हैं कि सबक सिखाएंगे। अब सबक सिखाएंगे यार, ऐसा तो देश ही टूटेगा। कोई अब योगी जी कुछ बोलेंगे, कोई मुस्लिम लीडर कोई कुछ बोलेगा। 15 दिन के अंदर सरकार चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 25 करोड़, हम चाहे तो 5 दिन 6 दिन के अंदर सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रखें। नेपाल की तरह? हाँ, कर देंगे हम भाई अगर बात हमारे मोहम्मद का और हमारे दिन इस्लाम पे आएगा, कर देंगे। हाँ कर देंगे हम, कोई बात नहीं। जंग होगा करबला नेपाल में दिला देंगे हम, आखिरी जैसे करबला में हुआ था वैसे याद दिला देंगे यहाँ पे भी, कर देंगे नेपाल। हाँ कर देंगे हम। भाई नेपाल ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं है कि नेपाल ज़्यादा क्या नाम है, जो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे नुकसान कर देंगे। मसला ये है जो भ्रष्ट नेता है ना यहाँ के, जिनके बाद क्या नाम है, सिवाय वो नॉर्मली तो जीत नहीं सकते वो, क्या भाई उनके पास ऐसा कोई काम तो है नहीं उनका करा हुआ कि वो जीत जाए। उनके पास दो ही मुद्दे हैं, या तो धर्म की बात उठा दो या भाई किसी के खिलाफ बोल दो। चाहते नेपाल जैसा हो? नेपाल जैसा हो सकता है, अगर नेपाल जैसा हो, पर जो भ्रष्ट नेता है ना बस वो गिरे, लोगों को पर्सनली कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बात ये है। अब ये समझ लो ये इसलिए हो रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हिंदू मुसलमान करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन करबला आप बात कर रहे हैं, करबला में तो बहुत लोगों की जान चली गई थी। करबला में लोग जुल्म के खिलाफ लड़े थे, 72 लोग, और अपने हक के खिलाफ 72 लोग। भाई हो रहा है आप पर, यहाँ पर जी जुल्म हो रहा है। और क्या बहुत भाई ये किसान में गुस्ताखी करी जा रही है, एक से एक, कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोग और क्या लोगों पर लाठी चार्ज कर देना ये जुल्म नहीं है? लेकिन लोग सड़क पर गए क्यों, ये भी तो सवाल। वो लोग भी तो मासूम ही हैं, लोग सड़क पे इसलिए गए जब एफआईआर करते नहीं है, जाते नहीं, एफआईआर करे जब तो आए हैं रोडों पे। लोगों की बात सुन लेंगे और लोगों को जो चाहिए उसको मान लेंगे, तो भाई प्रोटेस्ट होंगी क्यों? अब भाई लोग एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, पूरा दे दो ना भाई। इमरान। हाँ। क्या नाम होगा चाचा आपका? क्या है बारे में बात करोगे? बारे में ये बात करेंगे कि आइलम मोहम्मद का एक बैनर आज पूरे यूपी में इतना बवाल बन गया कि बीते दिन बरेली में इतना बवाल कटा कि बड़ी संख्या की मुसलमानों की भीड़ जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकली, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने उधर से लाठी चार्ज कर दिया। इस तरीके से चाहे राम हो या अल्लाह हो, इस तरीके से उनके ऊपर इतना बड़ा विवाद करना, किसी बड़े आदमी के एक तौकीर रजा के कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमन चैन में खलल डालने वाली बातें हैं। ऐसे इन बातों में नहीं आना चाहिए। भैया मैं तुमसे क्या बताऊं जी, क्या बताऊं, सब हर आदमी को अपने दीन पे कायम रहना चाहिए। हम समझदार हर आदमी को अपने दीन पे कायम रहना चाहिए।
जब तुम जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाओगे तो हम राज्य से हम अल्लाह अपने नबी को भी याद न कर सकते? तुम तो मार रहे हो आदमी को भाई, तुम तो लठिया बजा रहे हो, मार रहे हो, अकेले दुकेले को पीट रहे हो, 10 जगह पीट दिया यार। ये ठीक है बात क्या? जबरदस्ती तुम बात ये अपने मजहब में ले आओगे क्या? कहीं जबरदस्ती कोई आया है मुसलमान बनाया किसी ने? मुसलमान ने जबरदस्ती किसी को? अपने मोहम्मद का अगर नाम ले रहे हैं तो क्या बुरा लग रहा है भाई? इसमें सड़कों पर निकलने की क्या जरूरत है? ऐसी सड़कों पर निकलने की क्या जरूरत है? जब तुमने शुरुआत कर दी, एक आदमी ने अब वो लिख दिया आई लव यू मोहम्मद, तुमने गिरफ्तार कर लिया, तो सड़कों पर ना आने गई है? तुम क्यों गिरफ्तार कर रहे हो भाई? इस बात पे क्यों जेल में डाल रहे हो? अब योगी कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया ये प्रदेश किसका है। योगी कोई रहने का ना, तुम और हम रहेंगे यार। योगी कुर्सी पे रहने का ना, जने कितने चले गए, 70 साल की उम्र है, मैंने जने कितनों को देख लिया। योगी ना रहने का है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि आम जनता को यहाँ रहना है, हिंदू को भी रहना है, मुस्लिम को भी रहना है। यो राजनीति ठीक है तुम्हारी नजर में क्या? हम इसीलिए समझदार लोगों से बात करने आए हैं कि भटको मत, आपस में खाई पैदा मत करो। अबे हजारों मस्जिदें ढादी मस्जिदें तुम कितनी ढाओगे? हम उससे ज्यादा बनाएंगे। मुसलमान के अंदर यो जज्बा है, उससे ज्यादा मस्जिदें बना देंगे यार हर गांव पे। तुम कितनी ढाओगे? कितनी ढाओगे? तुम्हारे यहाँ कोई पैसा निकाल ले, खैरात जकात इमदाद करे, कोई निकाल लिया क्या? हमारे यहाँ निकलता है खैरात जकात इमदाद खाले फितरे। तोड़े जाओ, हम बनाए जाएंगे। उन्हें जिद है आशियाँ जलाने की, हमें जिद है आशियाँ बनाने की। हम मस्जिदें में ढाते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही, समझ गए? लेकिन बस कि अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा नहीं करेंगी। सिखाने वाला ऊपर बैठा है, वो सिखा देगा सबक जालिम को भी और मजलूम को भी। यहाँ दुनिया में भाईचारा कैसे कायम रहेगा? इस तरीके से तो विवाद कायम रहेगा। जैसे मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे प्यार से बात कर रहे हो, ऐसे कायम रहेगा। आप कोई भैया ये सिर्फ राजनीति है यार, वोटों का चक्कर है। वो चाह रहे हैं हम मुसलमानों को सता के हिंदुओं को एक कर लेंगे, सारे हिंदू एक नहीं होने के, सारे मुसलमान एक नहीं होने के। कह रहे हैं वो कि अगर जो आपके मन में अल्लाह है या किसी के मन में राम है तो अपने अंदर रखिए, सड़कों को जाम करने की क्या जरूरत है? भाई जब तुम यार जेलों में डाल लोगे तो जाम ना करने के। जिनके बच्चे से सड़ रहे हैं जेलों में, क्या करेंगे वो बताओ? क्या करेंगे वो? जिनके बच्चे तुमने जेलों में डाल दिए, हर बच्चे पकड़ के तुम लौंडों को और जवान बच्चों को जेलों में सड़ा रहे हो, तो ठीक है क्या ये बात? बरेली वाले मामले में क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? पता नहीं बरेली के मामले में क्या हुआ, क्या संदेश देंगे कि इस तरीके? क्या कहूँ मैं, मुझे पता ही ना वहाँ के बारे में कुछ। लेकिन समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं संदेश देना चाहेंगे भैया समाज को कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो आराम से, बस। एक मिनट भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा साहिल खान। साहिल खान साहब। खान साहब, जिस तरीके से ये बरेली में विवाद हुआ, किसी से छुपा नहीं, सबने देखा। एक आई लव मोहम्मद का ये बैनर इतना बड़ा विवाद बन गया है कि आपस का भाईचारा भी खत्म हो रहा है। मैं इसको बात करने आया हूँ कि समाज को आप क्या संदेश, आप समझदार हैं, आप शिक्षित हैं, इस तरीके से कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? शांति रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कोई भी हो। आराम से, अगर प्रशासन है प्रशासन को भी देखना चाहिए और पब्लिक को भी देखना चाहिए, मिलके बात तसल्ली से करना चाहिए। हंगामा और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसमें लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं, पुलिस के भी चोटें आती हैं, दोनों लोग सब हिंदुस्तानी हैं, आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, समझे? प्रशासन भी हमारा है भाई, प्रशासन भी कोई गैर थोड़ी है, हमारा है, वो भी हमारे लोग हैं। प्रशासन के भी चोटें आएंगी वो भी हमारा ही है, और जनता के चोट आएंगी वो भी हमारा। ज्ञापन देना चाहिए, ऐसे हंगामे से और उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर बात है, लेकिन जिस तरीके से खान साहब सड़क पे निकल के चाहे प्रशासन पे पथराव करना या प्रशासन का लाठीचार्ज करना, ये कहाँ तक ठीक? वो गलत तरीका है, इससे कुछ थोड़ी होता है, ये तो देश का नुकसान होता है। रोड पे चलने वाले आम व्यक्ति का भी, जाने वालों का भी नुकसान होता है उससे। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर कोई बात है तो डीएम साहब के यहाँ या कहीं पर ज्ञापन दे, उसे कोई बात है, कोर्ट है, सब कुछ है, ऐसा थोड़ी है। उसके खिलाफ वो होना चाहिए, मतलब जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से हाँ होना चाहिए। अगर कोई उतरल कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, उससे कुछ नहीं है, अपने तसल्ली से बात करनी चाहिए थी। डीएम है, प्रशासन है, सब अपने लोग हैं। भाईचारा हिंदुस्तान में बना रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई हैं। ये देश हिंदू मुस्लिम का संगम का ये बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। यहाँ एक खान साहब, क्या नाम होगा आपका? जी, क्या नाम होगा आपका? रहमत अली। आप बड़े समझदार हैं, उम्रदराज हैं,
लेकिन हम इसीलिए आपसे बात करने आए हैं कि एक आई लव मोहम्मद का विवाद इतना बड़ा कर दिया कि पूरे आपने बरेली में देखा कि पथराव हो गया, उधर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक तौकीर रजा मौलाना के कहने से मतलब सड़कों पर लोग आ गए। राम मेरे अंदर हैं, आपके अंदर मोहम्मद हैं, तो अंदर रखिए। इस तरीके सड़क जाम करना, भाईचारे में खलल पैदा करना, उपद्रव करना, ये कैसे देख रहे हैं आप? क्या संदेश देंगे समाज को? ये देश कैसे बढ़ेगा? भाईचारा तो समझदारी से काम लेना चाहिए जी, और ऐसे उपद्रव न करना चाहिए। अगर आपको आपत्ति है तो तरीके से अपना ज्ञापन दीजिए, डीएम जिलाधिकारी जहाँ भी देना है। जी 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 बस। तो कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे क्या कहेंगे? लेकिन अब योगी एक बात कह रहे हैं, योगी एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया ये प्रदेश किसका है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा नहीं करेंगे। नहीं, दंगा नहीं करना चाहिए, अपने सीओ ने आराम से निकालना चाहिए जी, और कोई मतलब ऐसी आपत्ति नहीं करनी चाहिए जी। सुकून से हम कर रहे हैं लाओ इला मोहम्मद, तो प्यार से निकालना चाहिए, बस प्यार से निकालना चाहिए, हाँ, प्यार से निकालना चाहिए। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? परवेज। परवेज जी, जिस तरीके से बरेली में इतना बड़ा बवाल हो गया धर्म के नाम पर सड़कों पर निकलना, आप समाज को क्या संदेश देंगे? कहाँ तक जायज है इस तरीके से करना? भाई हमारे हिसाब से तो एक नाजायज़ हो रहा है, सुनवाई है ही नहीं कहीं, क्या करें? जहाँ हाकिम ही गड़बड़ हो तो फिर क्या करेगा कोई? लेकिन हाकिम तो कह रहे हैं कि आपको कोई एतराज़ है तो आप थाने में जाइए, जिलाधिकारी के पास ज्ञापन दीजिए, लेकिन सड़क पर निकलना कहाँ तक जायज है? वो कश्मीर के साहब जो हैं, क्या नाम उनका, मलिक साहब, कौन एमएलए साहब, क्या कौन है, बेचारे चीख के कह रहे उठा के अंदर डाल दिया, पीएससी लगा रखा उनपे। अच्छा, वांगचुंग जो है? नहीं, अरे कश्मीर के अपने यार, मलिक नहीं, क्या नाम उनका, नहीं हम केवल एमएलए हैं यार, वो चीख के कह रहे हैं। सही कश्मीर का विषय हो गया, लेकिन हमें तो अपने यूपी में रहना है और यूपी के बारे में विचार करना है। भाई मुसलमानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है अभी, किस पे भरोसा करें आप बताएं? कहीं सुनवाई हो तो वहाँ अपील करें, कौन सुनवाई हो रहा है? भाई आपको पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा यार, आप तो न्यूज़ वाले हैं, हमें एक आम आदमी को नज़र आ रहा है यार, न्यूज़ वालों को नहीं नज़र आ रहा, कितनी अजीब सी बात है। नहीं, उनके लिए कोई बोल के राजी नहीं नज़र आ रहा, क्या करें? लेकिन एक बैनर के ऊपर इतना बड़ा बवाल करना, ये कहाँ तक जायज है? मैं ये आप बताइए ना। बवाल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है बवाल जो है, कौन करवा रहा है वो जो है? पहले जो जब कानपुर में शुरू हुआ ये जो है, वहाँ रोका, लाठीचार्ज किया उनके ऊपर जो है, बवाल किसने करवाया? गवर्नमेंट ने करवाया सारा जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है, गवर्नमेंट ही करवा रही सारा। जैसे कल जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में इतनी बड़ी भीड़ निकल आई, वो कह रहे थे कि आपको ज्ञापन देना था, ज्ञापन दीजिए। कैसे होता है वो? तो एहतजाज कैसे होता है? भीड़ निकल के ही जो है लोग एहतजाज करते हैं कि हमें इसी से एतराज़ है। आई लव मोहम्मद में जो भला किसको क्या एतराज़ हो सकता है? गवर्नमेंट ने शुरू करवाया ये जो है, सारी पॉलिसी गवर्नमेंट की है जो है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हिंदू मुसलमान हो बस। वो तो कह रहे हैं कि तौकीर रजा जो मौलाना है वो भड़का रहे हैं, भीड़ का आह्वान तो उन्होंने कोई नहीं रहा है। ये कानपुर से शुरू हुआ, अगर कानपुर में अगर गवर्नमेंट अगर चाहती तो वहीं के वहीं समेट देती वो जो है। गवर्नमेंट ने इसको जो है ना बढ़ावा दिया है कहीं ना कहीं जो है, गवर्नमेंट अगर चाहती वहीं के वहीं खत्म करवा देती इसको जो है। गवर्नमेंट का कहना है कि आपको ज्ञापन देना था, ज्ञापन देते, लेकिन तौकीर रजा का ये क्या था कि भीड़ के लिए आह्वान कर देना और सड़क पर निकल के आ जाना। ये कहाँ तक? अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं भाई। अपनी दिक्कत कैसे बताएंगे आपको? मुझे कोई समस्या है, मैं आपको कैसे बताऊंगा? और वो इतना बड़ा फैल गया मामला कि पथराव हो गया, उधर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, कहीं ना कहीं आम जनता पिस गई, नहीं पिसी? बिल्कुल आम जनता को ही प्रॉब्लम होनी है, प्रॉब्लम आम जनता को ही होनी है, उन्हें नहीं होनी जो ऊपर बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए। को कोई दिक्कत हुई ना कुछ, और एक भाई पुलिस वाला पिटे वो भी तो आपका ही है, या फिर लाठीचार्ज पुलिस करे वो भी आपका ही है? आप बताएं ना इस बारे में क्या कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप जैसे समझदार लोग अगर जो समाज को कहीं करेंगे कि लोकतांत्रिक देश है, तरीके से अपनी बात रखिए, सड़क पर निकल के इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके निकलना ये जायज नहीं है ना। नहीं, क्या तरीका जायज है? आप लिख के बता दें तो सब आदमी उसी हिसाब से चलेंगे, जिलाधिकारी में भी लोग कमी निकाल देंगे, क्योंकि जब एक नज़र से देखता हूँ ना, मुझे एक ही देखना है, तो दूसरे में कमी नजर आएगी। दूसरी नज़र हम आपके पास इसीलिए आए कि दूसरी नज़र से भी देखना है। दिखाते नहीं है, दूसरी नज़र अगर दिखाते हैं, अगर हम ना दिखाते तो आपके पास तक आते ही नहीं। सही बोलने वाले को ना उठा के अंदर कर देते हैं यार। बताओ ना क्या नाम है इसका, उमर खालिद, इनकी क्या कमी है? वजह बताते हैं। अभी तक केस फाइल नहीं किया 5 साल में। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे नियम नहीं है? आपके लिए तो 7 जमाना छोड़ रहे हैं, मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। कानून एक तरफ से बात करता है। 1 घंटे पहले योगी ने बोला है कि मौलाना भूल गया किसका प्रदेश है, ये कौन शासन कर रहा है, इस तरीके से वो भी बयान दे रहे हैं कि ऐसा इंतजाम बांध देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा नहीं करेंगी। हाथ में उनके जो मर्जी कर सकते हैं, जब प्रशासन उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है, ऊपर वाले ने हाकिम बना रखा है ना, जो मर्जी करें।
आवाम की कोई तो सुनेगा, ये नहीं सुनेगा तो ऊपर वाला सुनेगा। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, लगती बहुत जोर से है। लगती बहुत जोर से है, लगेगी एक दिन। लगेगी जी। बिल्कुल लगेगी जी, बिल्कुल। कह रहे हैं कि दंगा करना जायज नहीं है ना। नहीं, दंगा नहीं, इसमें गवर्नमेंट अगर चाहती वहीं के वहीं कानपुर में ही मामला खत्म हो जाता है तो आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ नहीं होता है। जो है क्या जरूरत है जो पुलिस को एफआईआर करने की, कुछ करने की। तो फिर रजा का आह्वान करना कहाँ तक जायज था, भीड़ को इकट्ठा करना? नहीं, गलत है वो भी जो है, इस तरीके से जो है ना आगमन करना गलत है ये सब जो है। तो उन्होंने मजबूरी में जो है ना, आप जो है आई लव मोहम्मद में केस फाइल कर रहे हो, उनको जो पकड़ के जेल में डाल रहे हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, इस तरीके ये भी तो गलत है। अंदाजा है आई लव मोहम्मद पे एफआईआर हुई है, पता है आपको, मालूम है? लेकिन उनका कहना है कि जब एफआईआर हो गई और उसके विरोध में, क्या सही है आप बताइए। लेकिन जो और संगठन है उनका कहना यह है कि मेरे अंदर राम है, आपके अंदर मोहम्मद है, तो अंदर रखिए ना, दूसरों पे थोपने की क्या जरूरत है? अच्छा, मोहम्मद दिखाने वाले हैं, और जो जय श्री राम हिंदू के नारे हैं, ये माइक जो चलते हैं ऊंची ऊंची आवाज में, ये सुनाई नहीं देते उनको जब उनके कांड बंद हो जाते हैं? क्या सरकार को उस दिन कांड बंद हो जाते हैं? एक वो निकालवा दो जुलूस हिंदुओं का, उसमें देख लेना, हार्ट अटैक वाले तो आते तो मर भी जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखते भाई साहब। कमजोर दिल के लोग उसके बराबर से अगर वो निकल जाए ना, माइक वाला मर गया तो कौन पूछ रहा है भाई? क्योंकि उन्हें अपनी बकवास करने से मतलब है। थोपो थोपो थोपो, कब तक थोपोगे भाई? मौत सबको आनी है एक दिन, इंतजार करो उस दिन का। क्या कह रहे थे भैया आप? अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो इस दुनिया में दूसरा करबला आने वाला। नबी से आगे कोई नहीं है। मरने के लिए तैयार है, हर मुसलमान नबी के लिए मरने के लिए तैयार है। फांसी पे चढ़ जाएंगे, चढ़ा दो, बस की है तो डाल दो सबको जेल में, मैं भी तैयार हूँ। नबी से आगे कुछ नहीं है, भाई बहन कुछ नहीं, माँ पिता कोई नहीं, सब रोडों पे निकल जाएंगे। अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो सब रोडों पे निकल जाएंगे। कैसे बढ़ेगा बाबूजी इस तरीके से आगे? जिम्मेवार कौन है इस बात का? देखो ना, सरकार को नजर नहीं आ रहा, यही तो कह रहा हूँ, यही तो कहना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बांट के रख दिया हिंदुस्तान को सिर्फ। क्या हिंदुस्तान तरक्की कितना कर रहा है? आज कहाँ पहुँच गया? क्या जीडीपी थी, आज क्या रह गई? क्या वैल्यू रह गई बाहर दूसरे देशों के नज़र में हमारे हिंदुस्तान की? हमारे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान तो ऊंचाइयां छू रहा है इस तरीके से। क्या आप देखो ना, हर एनालाइज को करो यार, उसका क्या क्या है। बाबूजी कैसे देख रहे हैं इस बरेली वाले मामले को, कैसे देख रहे हैं? दंगा इस तरीके से भड़काना जनता को, फिर उसमें लाठीचार्ज होना, पथराव होना, मजहब में हम अपने मजहब को भी नहीं हैं? क्या करें? हम अपने मजहब को भी वो नहीं माने। सड़क पे इकट्ठा होकर सड़क जाम कर, कहते हैं अब जय श्री राम, यहाँ से सोच निकलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हो जाते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई लव मोहम्मद लिख देना, क्या परेशानी हो गई? किसी के खिलाफ में शिकायत करनी थी मुस्लिम समाज के तौकीर रजा को, तो डीएम के यहाँ ज्ञापन देते आराम से, लेकिन सड़क जाम करके बैरिकेटिंग तोड़ देना, पुलिस पर पथराव कर देना, ये कहाँ तक जायज है? मुद्दे को उठा रहे हो, मुद्दे नहीं है, मुद्दे ये उठाओगे, समाज कहीं ना कहीं, समाज कहाँ जाएगा? देश चलेगा कैसे धर्म से?